हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। मेरे पास तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स की क्लास में। मेरे पास तो आज हम यहाँ पर जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, हम जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, ठीक है ना, इससे 2 क्लासें पहले आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप दोनों क्लासें देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं दोस्तों, ठीक है ना। जिसमें हमने जून और अप्रैल का हमने मई और अप्रैल का हमने किया है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं मार्च का करंट अफेयर्स। मेरे पास तो मार्च महीने का करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए सारी की सारी क्लासें आप करंट अफेयर्स की देखते रहिएगा, क्योंकि हर एक महीने वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास तो पूरा जनवरी से लेकर जून तक का पूरा करंट अफेयर्स हम इन क्लासों में डिस्कस करने वाले हैं और परीक्षा में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दो और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे पास तो, ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलती रहे। आपको बता दें, रीजनिंग की सुबह 10 बजे क्लास होती है, शाम आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास 4 बजे और 8 बजे महा जीके मेगा टेस्ट होता है और हिंदी की क्लास आपकी 9 बजे होती है। तो इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं मेरे प्यार दोस्तों। इन अंतिम दिनों में आपको यहाँ पर बिल्कुल ताबड़तोड़ तैयारी करनी है, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्लासेस लेते रहें, ताकि आपका बिल्कुल भविष्य सुधर सके और आपका सिलेक्शन हो सके मेरे प्यार दोस्तों पहले ही लिस्ट में। दोस्तों आपकी बार पीटीटी पार, क्या दोस्तों, आपकी बार पीटीटी पार, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, पीडीएफ नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम पेज को, ठीक है ना। जहाँ पर भी आप जाओगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पर भी जाओगे सर्च कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट, आपको पेज मिल जाएगा। वहाँ से आप फॉलो लाइक कर लें, ताकि आपको क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल सके, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यार दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यार दोस्तों। यदि आपको आंसर आता है तो दीजिएगा, नहीं आता है तो शांति से सुनिएगा, ताकि आपका यहाँ पर कि बिल्कुल याद हो सके आपको। पहला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ऑफ खिताब 2022 जीता? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर डेनियल मेदवेद। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे पास तो। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी राफेल नडाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा की गई पहल का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका मेरे प्यारे दोस्तों यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो मिशन चलाया गया था, उसे क्या का नाम दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कीव, ऑपरेशन मॉस्को या फिर ऑपरेशन भारत? करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो पक्का छपने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो पक्का छपने वाला है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ष कौन सा देश वर्षा बम नामक असाधारण बारिश की चपेट में आ गया? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस देश ने अंतरिक्ष में रिकॉर्ड 22 उपग्रह रखने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया? संयुक्त राज्य अमीरात, यूएसए, चीन या करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास तो, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का सबसे बड़ा विमान AN-225, जिसका उपनाम मरिया है, का स्वामित्व किस देश के पास था? रूस, यूक्रेन, यूएसए, फ्रांस? करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
करेक्ट आंसर की बात करें यूक्रेन, बी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली बर्फ की दीवार पर चढ़ने की प्रतियोगिता की मेजबानी की है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर सिक्किम? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7। आंसर दीजिएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्रभाव वाला क्रेटर येलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान? येलन, क्या दोस्तों, येलन क्रेटर किस देश में खोजा गया है? करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी, चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यूलिप में यू का क्या अर्थ है? यूनिट, एकीकृत, यूनिवर्सल या फिर अद्वितीय? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकीकृत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। हर साल विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, आंसर दीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक ई बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर एमएसएमई मंत्रालय? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 और 2023 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किस भारतीय उत्पाद पर जो कि हस्ताक्षर किए हैं? फ़ोनपे, पेटीएम, रुपए या फिर पॉलिसी बाजार? एक आईपीएल से संबंधित आपकी करंट अफेयर्स की क्लास अलग से आ जाएगी, उसमें आईपीएल के क्वेश्चन होंगे ओनली फॉर, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रुपए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12। कभी कभी खबरों में देखने वाला लाइट गुड्स किन उत्पादों से जुड़ा है? डेयरी उत्पाद, एसी और एलईडी लाइट्स, कपड़ा उत्पाद या फिर पेपर उत्पाद? करेक्ट आंसर फरमाएगा। वाइट गुड्स की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी, एसी और एलईडी लाइट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। इंडो पैसिफिक में प्लास्टिक प्रदूषण को दूर करने के लिए किस देश ने इंडोनेशिया के साथ भागीदारी की है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? करेक्ट आंसर फरमाएगा।
मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए असम में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोलंबिया, नेपाल, या फिर बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश, नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM कहाँ स्थापित किया गया? याद रखिएगा मेरे पास, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। एर्नाकुलम, जामनगर, शिमला, कोलकाता। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर जामनगर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर दीजिएगा। कैबिनेट ने DFG जर्मनी, NIAID USA और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK के साथ किस संस्थान द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? नीति आयोग, ICMR, एम्स, या फिर IISc। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर बी ICMR के साथ जो कि समझौते की मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस संस्थान ने कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ICAR बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र में संबंधित है? क्रिप्टो मुद्रा, अंक प्रत्यारोपण, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, या फिर जलवायु परिवर्तन। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, अंग प्रत्यारोपण बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिथिराई थिरुविजा किस भारतीय राज्य में आयोजित एक प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा। करेक्ट आंसर फरमाइए। करेक्ट आंसर की बात करें, तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस राज्य ने एकीकृत अस्पताल सुविधा प्रबंधन सेवा को अपनाया है? केरल, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर तेलंगाना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक हाल ही में किस राज्य में कुछ जनजातियों को शामिल करने के लिए प्रस्तुत किया गया था? असम, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, या फिर गुजरात। करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस भारतीय बैंक को IFR एशिया के एशियन बैंक ऑफ द इंडियन में सम्मिलित किया गया है? ICICI बैंक में, भारतीय स्टेट बैंक को, या फिर एक्सिस बैंक को, या फिर HDFC बैंक को।
करेक्ट आंसर फरमाइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एक्सिस बैंक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस संस्थान ने भारत में स्वर्ण खनन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग, खनन मंत्रालय, विश्व स्वर्ण परिषद, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यास। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो मेरे प्यास तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, विश्व स्वर्ण परिषद। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर दीजिएगा मेरे प्यास। तो डोल उत्सव मुख्यतः किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ढोल उत्सव, करेक्ट आंसर की बात करें, डोल उत्सव आपका पश्चिम बंगाल में जो है कि मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएसए, स्विट्जरलैंड, तुर्की या फिर इटली। ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2022 के अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस IGC सत्र का मेज़बान कौन सा शहर है? नई दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, बीजिंग। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को किस अधिनियम के तहत नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया? RBI अधिनियम, बैंकिंग विनिमय अधिनियम, पर परक्राम्य लिखित अधिनियम या फिर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। करेक्ट आंसर बताएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी बैंकिंग विनिमय अधिनियम के तहत जो कि नए ग्राहकों को जोड़ने से निर्देश दिए। रूस पर निर्भरता कम करने के लिए जर्मनी ने किस उत्तर पूर्वी देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए? कुवैत, कतर, ओमान या फिर संयुक्त अरब अमीरात। कतर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में जमीनी स्तर पर आपदा लचीलापन विकसित करने के लिए अपनी आपदा प्रबंधन योजना शुरू की है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय या फिर सहकारी मंत्रालय। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो आंसर दीजिएगा। सक्षम जो हाल ही में खबरों में रहा है, किस सशस्त्र बल का अप्रतटीय गश्ती पोत है? करेक्ट आंसर की बात करें तो भारतीय तट रक्षक बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट आंसर दीजिएगा मेरे पास। तो विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया WTI अवार्ड्स 2022 को कितनी महिला अचीव्स को प्रदान किया गया? 10, 50, 75 या फिर 100? करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी 75 वुमेन्स। विंग्स इंडिया 2022 सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश या फिर कौन सा शहर
सॉरी कौन सा शहर है? नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर हैदराबाद? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है मेरे पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। दोस्तों क्लास को थोड़ा शेयर करते रहें, है ना, क्लास को शेयर वेयर करते रहो। किस देश ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर एंड वर्कशॉप ऑन वैक्सीन कोऑपरेशन का शुभारंभ किया? भारत, ब्राज़ील, चीन, रूस? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर भारत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एशले बार्टी, जिन्होंने हाल ही में अपने टेनिस करियर से संन्यास ले लिया, किस देश से हैं? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, USA, इटली या फिर स्विट्ज़रलैंड? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाबिल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हाबिल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? याद रखना मेरे प्यास तो डेनिस पार्नेल सुलिवन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सकल मानव अधिकारों के उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यासों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है 24 मार्च। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यासों, फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजन के रूस में किस भारतीय कंपनी को नामित किया गया? टाटा, पेटीएम, बायजूस या फिर जोमेटो? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बायजूस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। कंबाला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाली एक वार्षिक भैंस दौड़ है? करेक्ट आंसर बताइएगा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्या है मैत्रेयी और भारती जो सुर्खियों में रहे हैं? अंटार्कटिका में अनुसंधान बेस स्टैंड या फिर एंटी टैंक मिसाइल, भारतीय नौसेना के जहाज या फिर मंगल मिशन? करेक्ट आंसर फरमाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए मेरे पास तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कैसे लगे आपके क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा। मेरे पास तो 3 जुलाई तक मेरे पास तो मतलब कि 2 जुलाई तक आपकी जो क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें लगने वाली है, ठीक है ना, लग रही है। तो इनका पूरा पूरा आप फ़ायदा उठाएं, ठीक है ना। सुबह 10 बजे रीजनिंग के साथ में शिक्षण अभिरुचि 4 बजे, जीके महा टेस्ट आपका 8 बजे और हिंदी आपकी 9 बजे। ज़रूर जुड़े मेरे पास तो डेली, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज मिलते रहे। यकीन मानिए यदि आप रेगुलर रूप से हमारे साथ में बने रहते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित तौर पर कंफर्म यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें मेरे प्यारे दोस्तों। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। RPN1 स्टडी पॉइंट सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर, फेसबुक, जहाँ पर भी आप करना चाहते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद।